आप सबको जय यीशु। इस वर्ष 2023 में 22 अक्टूबर के दिन हम लोग मिशन रविवार मनाते हैं। यीशु स्वर्ग से मिशनरी के रूप में इस दुनिया में आए और ईश्वर के प्रेम के विषय में बतलाया। आज उसने हम प्रत्येक को ख्रिस्तियों के रूप में, उसके अनुयायियों के रूप में भेजते हैं कि ये संदेश हम सुनाएं कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को कितना प्रेम किया है। और ऐसा करने के लिए यीशु ने सबसे पहले अपने उन 12 प्रेरितों को भेज दिया था, ये कहते हुए कि विश्व के सारे राष्ट्रों में जाओ और मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है उसे बताओ। उन्होंने कहा कि तुम सारी दुनिया के लोगों को सिखलाते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये खुशी की बात है कि हम आज मिशन रविवार मना रहे हैं। आज के दिन हम मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देते हैं, कार्यों के द्वारा और अपने उपकार के द्वारा, अपने योगदान के द्वारा। हम ये काम उदारतापूर्वक करें ताकि हम ईश्वर की आशीष का अनुभव अपने जीवन में कर पाएं। हमारे संत पापा फ्रांसिस ने संदेश में कहा है, हार्ट्स ऑन फायर एंड फीट ऑन द मूव। हम कह सकते हैं कि मिशन के लिए हमारे दिल आग से धधकता रहे और हमारे पैर मिशन के लिए सदैव चलते रहे। हार्ट्स ऑन फायर एंड फीट ऑन द मूव। आज के जो पाठ हैं जो हम मायाबंदर पल्ली में पढ़ेंगे, मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसे सुने और अपने लिए संदेश ग्रहण करें। नबी जकरिया का ग्रंथ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चलें, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूं। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्मग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबका एक ही प्रभु है। वह उन सब के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में
कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्मग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सब ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। इसायास कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं।